हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हमारा है 10 यूनिक क्वेश्चंस एवरीडे सीरीज का। आज है हमारा डे 13, 13वां दिन है। और आज का टॉपिक है जो कि VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। चलिए उसको बिल्कुल यूनिक तरीके से सॉल्व करने के लिए बताएंगे कि आप एग्जाम हॉल में कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन आइडिया देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, जो थोड़ा इजी लेवल का है। इजी तो पूरा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मीडियम टाइप का है, कुछ डिफिकल्टीज इसमें नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं। ठीक है। 7 छात्र गणित पसंद करते हैं, और 45 विज्ञान पसंद करते हैं, और 30 दोनों पसंद करते हैं। इसका मतलब जो हमारा वेन डायग्राम जो बनेगा इस टाइप से बनेगा कि ये एक हो गया 100 छात्र है, 60 छात्र है इसमें जो कि मैथ पसंद करते हैं, ये गणित, ये 60 है इसमें। ये गलत हो गया, इसको हम यहां से नहीं बनाएंगे। देखिए अभी हम बता रहे तरीका जिसमें कि वेन डायग्राम बना करके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कि हम ये तरीका अपनाएंगे जिसमें कि हमको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैथ वाले, मैथ में कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब 45 विज्ञान पसंद करते हैं। अब ये 45 हैं, ये क्या है, साइंस वाले हैं। ये समझने के लिए बना रहे हैं वेन डायग्राम, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के। ठीक है ना। अच्छा, 30 दोनों पसंद करते हैं, इसका मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला जो एरिया है, ये 30 हो गया जो कि दोनों पसंद करते हैं। ठीक है ना। ये 30 हो गया जो कि बोथ हैं, दोनों पसंद कर रहे हैं। अब क्या क्या है पूछ रहे हैं हमसे, उन छात्रों की संख्या क्या है जो न तो गणित पसंद करते हैं और ना ही विज्ञान पसंद करते हैं। चलिए हम देखते हैं टोटल कितना है स्टूडेंट, 100। 100 में 30 दोनों पसंद कर रहे हैं, बचा कितना हमारा, 100 है टोटल संख्या। ठीक है। जिसमें से 30 यदि ये दोनों पसंद करें, यानी पूरा ये वाला जोन हमारा 60 है, इसमें से 30 यहीं पर है, तो ये कितना बचा, 30 बचा। और ये कितना बचा हमारा, 15 बचा। तो टोटल ये कितना हो गया, गणित दोनों और विज्ञान ये पसंद करने वाले, कितना हो गया हमारा, 30 प्लस 30 प्लस 15, यानी 100 का 100 में माइनस कर देंगे कितना, 60 15 75। तो सिर्फ मतलब कोई भी कुछ भी पसंद नहीं करता है, ऐसे कितने कैंडिडेट बचे हैं हमारे, 25 बच गए हैं। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक बेहतरीन तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ क्या है कि 70% एक परीक्षा हुआ जिसमें 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है। 80% गणित में और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पे पास हो गए हैं। ये भी 80% पास हो गए, 10% दोनों में फेल हो गए हैं। ठीक है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए, ये क्या है, 144 दोनों में पास हो गए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी, तो कुल अभ्यर्थियों की टोटल स्टूडेंट हमको निकालना है। चलिए एक परीक्षा हो गया, हम कलर चेंज करने के चक्कर में टाइम ज्यादा लैप्स नहीं करेंगे, हम शॉर्ट तरीके से बनाते हुए चलते हैं। यहाँ 70% ये इंग्लिश में पास हो गए, ये ले लिए हम इंग्लिश। इंग्लिश इसमें कितना पास हुए हैं, 70% है। 80% गणित में हो गए, कितना है इसमें, मैथ में कितना है, 80% है। मैथ में कितना हो गया, 80% हो गया। अच्छा टोटल कितना है, 100% है। 100% में 10% बोल रहे हैं कि दोनों में फेल हो गए हैं, इसका मतलब पास होने वाले कितना है, 90% है। 90% है जो कि पास हुए हैं। पास हुए मतलब बोले तो चाहे तो एक विषय में हुआ हो, इंग्लिश में हुआ हो, या मैथ में हुआ हो, या फिर टोटल हुआ हो, कितना ये 90% है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 150 हो जा रहे हैं। 150 हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 150 में 90 यदि हम घटा देंगे तो बचा कितना, 60। यानी कि ये जो 60 पर यहाँ पे है, 60% ये वाला जो हिस्सा है ये 60 है। 60% क्या है कि दोनों में पास हो गया है। तो इसमें कितना पास हुआ है अच्छा 60% इस जो ये है,
ये 60% हो गया। क्यों? क्योंकि 90 टोटल हम लिख रहे हैं कितना 150, लेकिन टोटल है कितना 90 ही है, 90% ही है। 150 में 90% घटा दिया 60%, ये 60% दोनों में पास हुए हैं। अच्छा, हमको प्रश्न में दिया हुआ है 60% बराबर दिया हुआ है कितना 144, तो हमको 100% निकालना है। 100% कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 100% कितना हो गया हमारा 240, 6 से भाग दे देंगे, इसमें ये हो जाएगा 24, ये 0 0 कट जाएगा, 240 हो गया, तो इसका ये आंसर सही होगा। ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये था कि हमने पास वालों से निकाला, दूसरा तरीका हम क्या है कि फेल वालों से निकालेंगे। ये तरीका कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो इंग्लिश में फेल कितना है 30% है। 80% गणित में हुआ है, तो यानी कि फेल की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। अब मैथ में कितना है, मैथ में फेल हो गया हमारा 20% है। अच्छा, वेन डायग्राम जब हम इस तरह से बनाएंगे तो इंग्लिश में हमारा 30% है ये, और मैथ में हमारा 20% है, और यहाँ लिखा हुआ है कि 10% दोनों में है। इसका मतलब है कि 20% जो है कि यहाँ पे हो गया फेल, और 10% यहाँ पे हो गया फेल। ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाहे तो इंग्लिश में या मैथ में या दोनों में, इसको मिला करके टोटल कितना फेल हो गए हैं 20 10 30 10 40%, यानी कि टोटल जो फेल है 40%। 40% यदि फेल है तो हमारा पास कितना है 40% यदि फेल हो गया तो पास कितने परसेंट स्टूडेंट हो गए, ये 60% हो गए। यानी कि यहां से भी हम आए तो 60% ये हो गए। हमको यहाँ पे यदि फेल कैंडिडेट का यदि संख्या दिया रहता तो हम यहाँ से फेल से निकाल लेते, पास का दिया हुआ है तो हम पास से निकाल लेंगे। 60% यदि 144 हो गया तो हमको 100% निकालना है, ये वही हो जाएगा हमारा फिर से 240। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, क्या ग्रह, प्लानेट, पृथ्वी, अर्थ और सूर्य, सन। अच्छा, हमको पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में बोला जाए तो ज्योग्राफी का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ग्रह, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी क्या है, ये हम ले लिए क्या है, ये अर्थ है। ये अर्थ क्या है, ये ग्रह है, प्लानेट है। अर्थ क्या प्लानेट है, लेकिन सन क्या है, सन तो स्टार है। सन न तो ग्रह से संबंधित है ना अर्थ से संबंधित है। हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा, सूर्य और पृथ्वी दोनों ग्रह के अंदर नहीं होगा, ग्रह के अंदर पृथ्वी, ग्रह के अंदर पृथ्वी हो गया और सूर्य अलग हो गया, तो ये सही आंसर है हमारा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक समाज में 500 लोग रहते हैं। ठीक है, 500 लोग, ये लोग पेपर पढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं कि 285 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 212 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, और 127 है जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, 127 हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, हम पहले देख ले कि 500 में से 127, हम देखिए वेन डायग्राम नहीं बनाते हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 500 में 127 घटा देंगे कितना बचेगा 383, नहीं 373 हो जाएगा, ये 373 हो गया। ठीक है। 373 है जो कि कोई न कोई पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, अब देख रहे हैं कि 285 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 212 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया 497 हो गया। यानी कि टोटल बोल रहे हैं कि 497 लोग हैं जो कि पेपर पढ़ते हैं, लेकिन लोग हमारे पास पढ़ने वाले कितने बचे हैं, कितने बचे हैं 373 ही लोग हैं। लेकिन 497 बोल रहे हैं कि पेपर पढ़ते हैं, तो हम 373 इसमें से यदि माइनस कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जिसको कि हम हिंदी में भी काउंट कर लिए हैं और इंग्लिश में भी काउंट कर लिए हैं। ठीक है। जिसको हिंदी में भी काउंट कर लिए, इंग्लिश में भी काउंट कर लिए, वो दोनों इसमें से क्या है कुछ हैं जो कि कॉमन है इन दोनों में से। जैसे इस तरह से वेन डायग्राम बनता है, बना ही देते हैं। हिंदी में 285 हो गया, इंग्लिश में हो गया, कुछ है जो कि कॉमन पढ़ रहे हैं। तो ये कितना है, इसमें 373 यदि माइनस कर दे तो ये हमारा निकल जाएगा। कितना बचा, 4 बच रहा है, 4 बच रहा तो ये आंसर हम यहीं पे टिक कर देंगे, हमको पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम देख लें तो भी वही वही जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस वेन डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यदि वृत्त, वृत्त शहरी लोगों को, वर्ग शिक्षित लोगों को
और त्रिभुज सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है, सरकारी कर्मचारी को। तो शहरी, शिक्षित शहरी, ठीक है, लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो शिक्षित, शिक्षित कौन सा है, वर्ग है, शिक्षित वर्ग है। शहरी, शहरी क्या है कि वृत्त है, शिक्षित शहरी, ये हो गया शिक्षित हो गया, ये शिक्षित हो गया, और ये शहरी हो गया। सरकारी कर्मचारी कौन सा, त्रिभुज है, हमको इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा क्या है कि शिक्षित भी है, शहरी है, हमको इसी यही निकालना है। शिक्षित शहरी जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये शिक्षित शहरी है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये हिस्सा हमें बताना है कि किस क्षेत्र द्वारा दर्शाए जाएंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, केवल वृत्त और वर्ग का उभयनिष्ठ, वृत्त और वर्ग का उभयनिष्ठ को हिस्सा, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, यही तो यही है हमारा सही आंसर। अगला ऑप्शन के केवल वर्ग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो हैं, केवल त्रिभुज ये भी होगा नहीं। वृत्त वर्ग और त्रिभुज का भूनिष्ठ हिस्सा, यदि त्रिभुज को हम इस तरीके से हम यहाँ तक ले भी आएंगे, इसके हिस्से में यदि हम यहाँ तक ले भी आएंगे त्रिभुज को, इन दोनों में कॉमन यदि कर भी दिए, तो फिर बोलेगा क्या कि हमारा यही हिस्सा बचेगा इसके लिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से मेरा इस ये दोनों जो है, इन दोनों में जो आ रहा है कॉमन, इतना ही हिस्सा हमारा बचेगा इसके लिए। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या है कि धातु, मेटल, लोहा, क्लोरीन। पता है ये थोड़ा केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया हमारा कि लोहा क्या है हमारा, लोहा, लोहा क्या है, ये धातु है, लोहा क्या है हमारा, धातु है, धातु के अंदर आ गया। और क्लोरीन ये गैस हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, ये गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, यानी ये अलग हो गया। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। लोहे और क्लोरीन दोनों धातु के अंदर नहीं, क्लोरीन धातु नहीं है, धातु के अंदर लोहा और क्लोरीन अलग, धातु के अंदर लोहा क्लोरीन अलग, ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 60 व्यक्तियों के एक समूह में टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग हो गया हमारे 60 हैं। 25 क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 25। पूरा क्रिकेट लिखने में टाइम नहीं देना है क्योंकि समय बचाना है, हमको समझने से मतलब है। 30 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 30 लोग खेलते हैं। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं, 24 लोग। अब 10 बोलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, अच्छा हम वेन डायग्राम फट से बना लेते हैं। ये क्रिकेट हो गया, ठीक है, हम थोड़ा इसमें कलर चेंज करके बनाते हैं समझने के लिए सुविधा हो थोड़ा। ये हो गया फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल हो गया। और आगे क्या क्या ले लेंगे हम, वॉलीबॉल, ये हो गया हमारा वॉलीबॉल। क्रिकेट में कितने 25 क्रिकेट खेलते हैं, कितना खेलते हैं क्रिकेट, 25 लोग खेलते हैं। फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 30 लोग खेलते हैं। और वॉलीबॉल 24 लोग खेलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है कि 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों जो खेलते हैं इसकी संख्या कितना है, 10 है। ये कितने हैं हमारे, 10 हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो ये वाला ये पूरा ले सकते हैं हम, ठीक है। अब 9 फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, 9 खेलते हैं, तो ये वाला हिस्सा आ गया हमारा, ठीक है। अब 12 12 क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल इधर से हो जाएगा, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। इसमें कितने 12 लोग खेलते हैं। अब 5 व्यक्ति तीनों खेलते हैं, 5 क्या है कि यहाँ आ गया, तीनों खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, अच्छा टोटल लोग कितने हैं, 60 ही तो हैं। अच्छा क्रिकेट में कितना है, 25 है। ओवरऑल ये वाला हिस्सा जब हम देखेंगे, ओवरऑल हम जब यहां से देखते जाएंगे यहां तक, तो यहां तक में हमारा कितने टोटल हो जाएंगे, 25 ही तो लोग हैं। अब बोल रहे हैं कि 10 लोग इधर फुटबॉल के साथ में भी सम्मिलित हैं, अब 5 लोग इधर भी सम्मिलित हैं, सॉरी 12 लोग, 12 10 कितना हो गया, 22 लोग हो गया। 25 माइनस 10 प्लस 12, ठीक है। लेकिन इस 12 और 10 में से 5 कॉमन हो गया, 5 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 12 10 22 माइनस 5 17, कितना हो जाएगा ये 17। 25 माइनस 17 कितना बचा हमारा, 8, ये 8 हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। आगे क्या, नाइट्रोजन, वायु और बर्फ, आइस। हमको पता है कि नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन हमारे एयर में ही है, एयर में नाइट्रोजन है। लेकिन ये आइस जो है ये डिफरेंट चीज हो गया। तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो वायु के अंदर नाइट्रोजन और बर्फ अलग, तो पहला ये ऑप्शन इसका सही है। वायु के अंदर नाइट्रोजन और बर्फ अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पार्टी में 15 लोग चाय पीते हैं। चाय पीने वाले 15 हैं, टी वाले कितने हो गए, 15 हो गए। 18 लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी वाले कितने हो गए, 18 लोग हो गए। 8 लोग दोनों पीते हैं। यदि हर व्यक्ति कम से कम एक पे पीता है, मतलब कुछ नहीं पीने वाले कोई नहीं है, पार्टी में कितने लोग हैं। इसका आराम से बना सकते हैं इस तरह से वेन डायग्राम कि चाय पीने वाले में कितना है, टी 15 हो गया और कॉफी 18 हो गया। 8 लोग दोनों पी रहे हैं। ठीक है, 8 लोग यदि दोनों पी रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हो गए, 7 हो गए। और सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग कितने हो गए, 10 हो गए। टोटल लोग कितने हो गए, 7 8 15 10 25 हो गए टोटल। ठीक है, इसको हम आसानी से कैसे बना सकते थे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 18, और दोनों में 8 लोग दोनों पीते हैं, इसका मतलब दोनों में 8 आ गया है, कॉमन है। ठीक है ना, यहाँ पे -8 कर देंगे तो 25 हो गया। ये तरीका हुआ कि बिना वेन डायग्राम बनाए हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा ये सही आंसर है। ये तरीका था क्या हमारा, कि ये बेसिक तरीका है समझने के लिए। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बिना पेपर पेन यूज किए हुए भरवली, क्योंकि जोड़ घटाव तो आसानी से कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, अपराधी है। यहाँ क्या है, अपराधी है, क्रिमिनल, चोर है, थीव्स, न्यायाधीश, जज। ठीक है, तो चोर जितने भी हो जाएंगे, आप चोरी किए तो अपराध तो किए ना, सारे चोर किस में आ जाएंगे, अपराधी में आ जाएंगे। और जब चोरी किए, अपराध किए, तब कहाँ जाएंगे, जज के पास में, न्यायालय जाएंगे, तो न्यायाधीश के पास जाएंगे। तो न्यायाधीश तो अलग हो गया ना, ये अपराधी में ना, अपराधी में शामिल है ना ही चोर में शामिल है, न्यायाधीश अलग हो गए। तो ये वेन डायग्राम इस तरह से बना, न्यायाधीश के अंदर चोर, न्यायाधीश के अंदर चोर नहीं, ये तो गलत है। अपराधी के अंदर चोर और न्यायाधीश अलग, अपराधी के अंदर चोर और न्यायाधीश अलग, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट रहेगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल है 80, केवल हिंदी बोलते हैं 40%। 80 अच्छा, यहाँ पे 80 संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 40% दिया हुआ है। ठीक है, अब 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं। कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि कुल अंग्रेजी बोलने वाले। अच्छा, 40% हो गया जो कि केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हमें वेन डायग्राम बनाए जिसमें 40% है जो कि केवल हिंदी बोलते हैं। अब 25% हो गया जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं। केवल इंग्लिश मतलब कि ये वाला हिस्सा बचा, ये 40% जो हो गया, ये वाला हिस्सा बचा। 25% ये वाला हिस्सा बचा, और बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं। 40 और 25 कितना हो गया, 65% हो गया। यदि टोटल मानेंगे 100% है, तो ये कितना हो गया, 65%। ये दोनों मिला के हो चुका है 40% प्लस 25%। तो बचा कितना हमारा, 35% बचा, जो कि दोनों बोलते हैं, 35%। ठीक है, कितने छात्र, कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये क्या है, ये हिंदी वाला हो गया और ये इंग्लिश वाला हो गया। तो इंग्लिश वाला हो गया। ये कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलने वाले का परसेंट कितना हो गया, 35 25 60% हो गया। 60% यदि हम 80 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, क्योंकि बटे 100 देंगे, 0 0 कट गया, 48 हो जाएगा ये अंग्रेजी बोलने वाले। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। सो कैसा लगा क्लास, आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।